आज हम मॉस्किटो रैकेट के सर्किट के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये किस प्रकार से लगे होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ही मॉस्किटो रैकेट का सर्किट है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो है चार्जिंग के लिए एक 4 डायोड और एक पीएफ मिला के एक रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। अगर इसमें जो है आपकी चार्जिंग में दिक्कत हो रही है तो आप इसको पीएफ को चेक करिए कि पीएफ कहीं से फूला हुआ तो नहीं है। अगर फूला हो तो उसको चेंज कर दीजिए। और ये 4 डायोड लगे रहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए, 2 इधर और 2 इधर, तो इनको भी आप जो है चेक कर सकते हैं। अगर ख़राब हो तो इसको भी जो है आप बदल सकते हैं। और एक यहाँ पे बैटरी से पुश बटन अटैच रहता है। ये पुश बटन से आगे हमारी सप्लाई ट्रांजिस्टर तक जाती है। तो ये पुश बटन को भी जो है कंटिन्यूटी मोड पे दोनों प्रोब लगा के आप चेक कर सकते हैं आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक ये मोमेंटी स्विच होती है, ये भी अक्सर करके ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो भी पावर क्रिएट होता है, जनरेट होता है ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू, इसका एक चार्जिंग सेक्शन हो गया। और जो चार्जिंग सेक्शन के बाद जो हमें डीसी मिलती है तो वो डीसी जो है इस 3 पिन वाली ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर में आगे जाती है। आप देख सकते हैं ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। आपको नंबर तो ऐसे नहीं दिखेगा, मैं बता देता हूँ। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर D965 लगा हुआ है। आप इसकी जगह कोई भी एनटीएन मीडियम वैल्यू का ट्रांसफार्मर 1351 लगा सकते हैं, D882 लगा सकते हैं। उनकी पिन आउट सेम होती है। D882 और D965 की पिन आउट सेम होती है। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। 1351 की पिन आउट थोड़ी स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, तो उसको आपको गूगल से ही देख के लगाना पड़ेगा पिन आउट उसकी। और फिर ये ट्रांजिस्टर से डीसी जो है इस फेराइट इंडक्टर पर जाती है। एक ट्रांसफार्मर है, ये इसमें हाई वैल्यू वोल्टेज जनरेट होता है। जो इस ट्रांसफार्मर में 2 बाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी हो गई और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बाइंडिंग में ही ट्रांजिस्टर से होता हुआ करंट जाता है जो कि 4 वोल्ट बैटरी से मिल रहा है। और इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग में पहुंचता है तो उसमें सेकेंडरी बाइंडिंग में 1800 टर्न होते हैं, तो वहाँ से हाई वैल्यू करंट जनरेट होता है। और फिर ये कैपेसिटरों से होता हुआ ये पीएफ कैपेसिटर और ये हायर डायोड लगे हो, हायर स्विचिंग वाले शॉर्ट की डायोड हो सकते हैं, फास्ट रिकवरी डायोड हो सकते हैं। इनके द्वारा होते हुए ये पूरा सेक्शन जो है हाई वोल्टेज सेक्शन कहलाता है। 4.4 वोल्ट की बैटरी से हमें यहाँ तक के 2000 वोल्ट करंट मिल जाता है। सिर्फ ये डायोड की वजह से। और इस जो फेराइट इंडक्टर है इसमें इससे होता हुआ करंट 2000 वोल्ट जनरेट हो जाता है। अब इसका पीछे से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये तो एक रिपेयर कर आया था होने के लिए, तो उसको ही रिपेयर करा हुआ है। अगर इसमें जो है चार्जिंग नहीं हो रही बैटरी में, आप बैटरी पहले चेक करिए। बैटरी में कम से कम जो है 3 वोल्ट तो होना चाहिए, मतलब इस रॉकेट को फंक्शन कराने के लिए। और अगर रॉकेट में बैटरी सही है तो आप ये पुश बटन को जो है कंटिन्यूटी से चेक करिए कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर मोमेंटी स्विच को चेक करिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ तक के हमारा सेक्शन सही है और ये जो एक एलईडी लगी रहती है, अगर ये पुश बटन दबाने से, मैं दूसरा पुश दिखा रहा हूँ सर्किट, अगर ये पुश बटन दबाने से हमारी एलईडी ग्लो कर रही है तो यहाँ तक के ट्रांजिस्टर तक के करंट आ रहा है, क्योंकि एलईडी जो है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के पॉइंट के साथ ही जुड़ी रहती है।
अब ये कलेक्टर आगे जो है फेराइट इंडक्टर की प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग से फीडबैक वाइंडिंग में। तो प्राइमरी वाइंडिंग के दो सेक्शन हो गए, एक फीडबैक वाली हो गई और फिर आगे आपकी जो है सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अगर ट्रांजिस्टर तक करंट आ रहा है और आगे नहीं जा रहा है, मतलब तो ये समझ लीजिए यहाँ पे करंट नहीं आ रहा और यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे एक फिर ट्रांजिस्टर में जो मेन प्रॉब्लम आती है ट्रांजिस्टर में आती है, शॉर्टिंग हो जाती है या कुछ हो जाती है। बस सिंपल तरीका है ट्रांजिस्टर को चेक करने का। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें जो है दो निगेटिव प्रोब होती है और एक पॉजिटिव होती है। आपको एक पॉजिटिव जो है रख के दोनों प्रोब पे जो है वैल्यू चेक करना है। तो वैल्यू जो है अगर आ रही है तो ठीक है, और प्रोब बदल के देखेंगे तो भी वैल्यू आ रही है तो फिर ट्रांजिस्टर गड़बड़ है। ट्रांजिस्टर मतलब मेन जो है इसको बाहर निकाल के ही चेक हो पाता है अच्छे से। ऐसे तो और शॉर्टिंग होगी तो फिर बीप की आवाज़ आएगी। ट्रांजिस्टर में बीप की आवाज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर ट्रांजिस्टर सही होगा तो उसमें बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक ट्रांजिस्टर चेक करके दिखा दे रहा हूँ, D882 NPN। एक मेरे पास D965, एक D965 और एक ये D882। इनकी पिन आउट बिल्कुल सेम है। अगर आप ऐसे करेंगे उल्टा करके कटाला भाग नीचे की तरफ, तो बेस, कलेक्टर और एमीटर, बेस, बेस, कलेक्टर और एमीटर, बेस, कलेक्टर, एमीटर, इनकी पिन आउट बिल्कुल सेम है। मीडियम वैल्यू के ट्रांजिस्टर होते हैं। अब इनको मैं चेक करके आपको चेक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया है। अब इसकी बेस पिन होती है। बेस पिन के साथ बेस पिन पे रेड प्रोब रखेंगे और बाकी कलेक्टर और एमीटर को बेस पिन से ही चेक करेंगे। एक प्रोब बेस पिन पे रख के बाकी चेक करेंगे दोनों पिनों को। ये देखिए कुछ रीडिंग शो कर रही है 900 974 समथिंग। नाइन 9990। अब प्रोब रेड वाली तो वहीं पे रखी हुई है बेस पे ही। अब ब्लैक वाली को जो है अभी साइड में लगाया था एमीटर पे, अब कलेक्टर पे लगाएंगे। ये देखिए इसमें भी रीडिंग शो हो रही है। कलेक्टर की रीडिंग कम होती है एक आध पॉइंट, जैसे अभी हाथ में टच कर रहा है तो कुछ डिस्चार्ज हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। इसकी रीडिंग कम होती है कलेक्टर की एमीटर से। और
कोई भी ट्रांजिस्टर होगा, एमीटर और कलेक्टर पे कोई भी रीडिंग नहीं शो करेगा और ना ही शॉर्टिंग करेगा अगर वो सही है तो। अगर ख़राब है तो एमीटर और कलेक्टर पे बीप की आवाज़ दे सकता है अगर ट्रांजिस्टर ख़राब है तो। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसलिए एन पी एन, इसमें 2 एन है और एक पी, तो एक पी का मतलब ये पॉजिटिव प्रेप, ये बेस पे रखी जाएगी और ऐसे चेक कर सकते हैं। ये कलेक्टर बीच वाला कलेक्टर कम होता है। और अब प्रोब बदल के देखते हैं। रेड वाली अब किनारे लगा लेते हैं एमीटर पे। अब इसमें रीडिंग देखते हैं कलेक्टर पे, तो कलेक्टर पे कोई रीडिंग नहीं शो कर रही। एमीटर और कलेक्टर कभी सही ट्रांजिस्टर में रीडिंग नहीं शो करते हैं। अब बेस पे लगाते हैं, बेस और एमीटर की रीडिंग चेक करते हैं। कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। ये बिल्कुल सही ट्रांजिस्टर है और कहीं पे कोई बीप की आवाज़ भी नहीं आ रही है। ऐसे D965 है, इसको भी सेम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ये भी एक एनपीएन मीडियम वैल्यू ट्रांजिस्टर है। एक प्रोब ऐसे लगाते हैं और एक प्रोब ऐसे कलेक्टर पर। ये देखिए कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा। इसमें लगाते हैं, कोई रीडिंग नहीं। अब इसको पलट देते हैं ट्रांजिस्टर को। देखिए ये अब शो कर रहा रीडिंग। बेस और कलेक्टर पे रीडिंग शो कर रहा है और बेस और एमीटर पे भी रीडिंग शो करेगा। रीडिंग ये गायब नहीं हो रही है, वो तो हिल जा रहा है प्रोब। ये देखिए मेरे पास एक ख़राब ट्रांजिस्टर हो सकता हो तो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। जो शायद ख़राब ट्रांजिस्टर है तो उसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसमें बेस पे रखा, इसमें बेस पे रखी प्रोब रेड वाली और ब्लैक वाली एमीटर पे। एमीटर पर रखी फिर कलेक्टर पे। रीडिंग शो हो रही है, ठीक है यहाँ तक तो। अब प्रोब बदल देते हैं। अब रेड प्रोब को एमीटर पर रख देते हैं ऐसे। अब देखते हैं, ये देखिए ये प्रोब बदलने पर भी रीडिंग शो कर रहा है। ये देखिए तो ट्रांजिस्टर ख़राब है। मतलब हमने रेड प्रोब बदल भी दी फिर भी रीडिंग शो कर रहा है। जी देखिए इसमें शो कर रहा है ऐसे। अब प्रोब बदल के देखते हैं, इसमें भी शो कर रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। मतलब मैं प्रोब भी बदल रहा हूँ, प्रोब भी बदल रहा हूँ, तब भी रीडिंग शो कर रहा है। इसको एक तरफ रीडिंग शो करना चाहिए बस। एक साइड में रेड प्रोब रख के ऐसे साइड में शो करना चाहिए, इधर शो करना चाहिए, मतलब एमीटर। अब इसमें देखिए एमीटर कलेक्टर और एमीटर में ये देखिए रीडिंग शो कर रहा। कलेक्टर और एमीटर में रीडिंग नहीं शो करना चाहिए तो खराब। अब प्रोब बदल के देखते हैं। प्रोब बदल के तो रीडिंग शो ही नहीं करना चाहिए। ये देखिए तो ये ट्रांजिस्टर D965 ख़राब है। मतलब अगर प्रोब बदल के भी लगा रहे तब भी वो ख़राब बता रहा, ख़राब है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ समझ रहे होंगे जो नए सीखने वाले हैं कि बेस पे प्रोब रखने पर अगर एनपीएन है और दोनों कलेक्टर एमीटर पर रीडिंग शो करेगा। बेस पे रेड प्रोब रखने पर अगर बेस पे निगेटिव प्रोब रख देंगे तब भी शो करेगा कलेक्टर और एमीटर पर रीडिंग, तो ट्रांजिस्टर खराब। कलेक्टर और एमीटर पे शो नहीं करेगा रीडिंग। ट्रांजिस्टर अगर सही है
तो ना किसी तरह की बीप देगा कलेक्टर और मीटर पे, ना किसी तरह का कोई रीडिंग शो करेगा। कल एक प्रोब कलेक्टर पे लगाएंगे और एक प्रोब जो है एमीटर पे लगाएंगे, तो कोई किसी तरह की रीडिंग नहीं शो करना चाहिए। अगर ट्रांजिस्टर सही है तो, अगर ख़राब हो तो शो कर सकता है। अब आगे आते हैं हाई वैल्यू ट्रांसफार्मर पे। इसको कैसे चेक करना है, ये देखिए आप इसमें ये हाई वैल्यू की ये प्राइमरी बाइंडिंग हुई है। जो प्राइमरी बाइंडिंग है उसमें 2-3 ओम्स का शो करेगा, क्योंकि उसमें टर्न्स की संख्या कम होती है। 10 टर्न होते हैं प्राइमरी में और 35 टर्न होते हैं इसमें ऑक्सिलरी या फीडबैक बाइंडिंग में। तो अगर ट्रांसफार्मर को चेक करना है तो देख लीजिए, इसमें कंटिन्यूटी शो करेगा। प्रोब बदल के देखते हैं। ये देखिए और आगे देखते हैं। अब देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, इसमें रीडिंग शो कर रहा है, इसमें रीडिंग शो कर रहा है। इन दोनों में बीप की आवाज़ आ रही है, और इन दोनों में मतलब इन 2 पॉइंट पे अगर 250 से ऊपर रीडिंग शो कर रहा है या 250 भी शो कर रहा है तो ठीक है। इसमें 1-2 ओम से लेकर जितना 12-13 ओम कर रहा है, कम से कम 2 ओम तो इन 2 पॉइंट पे करना चाहिए। मतलब बीप की आवाज़ नीचे वाली प्राइमरी बाइंडिंग में होगी, क्योंकि इसमें टर्न की संख्या बहुत कम है। इसमें 1800 टर्न है तो इसमें ओम ज़्यादा मिलना है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो 490 489 हाई वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन अगर 250 से अब वैल्यू दिखाएगा तो हमारा इंडक्टर ट्रांसफार्मर सही है। और बाकी ये जो आपके डायोड लगे हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है, ये बड़ा वाला लगा हुआ है कैपेसिटर, ये 2000 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसका नंबर 223J है। और ये सिरेमिक कैपेसिटर है। और डायोड भी ये हाई हाई वो है फेराइड फास्ट रिकवरी, ये वाले फास्ट रिकवरी डायोड लगे हुए हैं हाई स्विचिंग के लिए। ये देखिए इनमें भी हम चेक करने के लिए कि ख़राब है कि नहीं, तो मतलब इसमें किसी तरह की शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए।
बाकी ये वैल्यू तो हाई हाई स्विचिंग वाले डायोड है, तो इनकी वैल्यू जो है ये देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए, प्रोब बदल के देख रहे हैं तो रीडिंग शो नहीं कर रहा है। मतलब जो सिल्वर वाला ये पार्ट दिख रहा है आपको, सिल्वर वाला डायोड का कैथोड में, तो इसमें जो है निगेटिव पार्ट होता है ये। तो इसमें जब निगेटिव प्रोब रखेंगे और ब्लैक में पॉजिटिव वाली, तो देखिए रीडिंग शो कर रहा है। अब यही प्रोब बदल देंगे तो रीडिंग नहीं आना चाहिए, ये देखिए, कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो हमारा डायोड सही है। इस तरह से आप डायोड भी चेक कर सकते हैं। मेन इसमें दिक्कत जो है पुश बटन मोमेंटी स्विच, अगर चार्जिंग बैटरी नहीं हो रही तो इस पीएफ को बदल दीजिए, 684J का लगा दीजिए, 474J का लगा दीजिए, या नहीं मिलने दोनों तो 105J का लगा दीजिए, 115J का लगा दीजिए। बस इसके ऊपर ज़्यादा वैल्यू का ना लगाइएगा, क्योंकि फिर वो बैटरी को फुला सकता है और बैटरी की लाइफ भी कम हो जाएगी। तो ये आदमी रख के छोड़ देता है, इसलिए। देखिए, ये पीएफ भी जल्दी नहीं ख़राब होता है। इसका वोल्टेज या कुछ कम स्टोर करे वो बात अलग है, लेकिन जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर आपके रैकेट में जर्क नहीं हो रहा है तो इसको भी आप बदल सकते हैं। और बाकी मेन पॉइंट आपका यही है कि यहाँ तक के लाइट आ रही है, ये समझ लीजिए आप। अगर यहाँ तक लाइट आ रही है और आगे नहीं जा रही है, अगर यहाँ तक लाइट ग्लो हो रही है और आगे नहीं जा रही है, यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि हमारा ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये ख़राब है। यहाँ तक लाइट आ रही है और आगे नहीं जा रही है, तो समझ लीजिए हमारा यहाँ पे तो जा रही है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ तो आ रही है, ये देखिए। कभी कभी इसकी जालियों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे जाली होती है, ये जाली में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जाली की भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। दो जाली इस तरह की होती हैं, ऊपर नीचे लगी होती हैं, और ये बीच वाली एक ऐसी होती है महीन वाली जाली, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी से।